हमारा अंतरिक्ष दिवस भी हम मना रहे हैं। 2 वर्ष पहले चंद्रयान-3 चंद्रमा की उस सतह पर उतरा था जहां पर दुनिया का कोई देश नहीं उतर पाया था। ये दिन वास्तविकता में अकल्पनीय कार्यों को करने और उनको सिद्धि तक ले जाने दिन का दिवस है। तो आज ये जो वर्कशॉप है उसमें 2 साइंटिस्ट हमारे पास आए हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको किस तरह केवल नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने के लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे। हम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं। भारत की इकॉनमी विश्व गुरु बनते हुए प्रथम इकॉनमी हो जाए, अर्थव्यवस्था हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जन जन इसमें भागीदार बने। मेरा काम है तो मैं रात को भी करूँगा, मैं दिन में भी करूँगा, जब मेरा दिल करेगा तब मैं करूँगा। क्योंकि उस खुद भी और बाकी आप में से कई सारे लोग नौकरी करते हैं और कोई आप में से जाके करेंगे तो 8 घंटे 8.5 घंटे गिनते है कि नहीं। लेकिन जब आपका अपना काम होगा, आप किसानी करो या आप अपना बिजनेस करो, तो उसमें कोई टाइम नहीं गिनता। वो करना चाहिए, हमें किसी दिन 16 घंटे करना चाहिए, किसी ने कहा 12 घंटे, किसी ने कहा नहीं है तो टॉर्चर हो जाएगा, 8 घंटे बहुत हैं। अभी कई सारे लोग वो होगा ना, तो आप कहेंगे नहीं 365 डेज 24/7 होना चाहिए, क्योंकि आपका अपना है, मेरा अपना कंपनी बनाना है। देखो अमेरिका की जो GDP है वो $30 ट्रिलियन है और हमारी है 4, उससे 7.5 सुपरसीड करना है। तो ऐसे नहीं होगा, मतलब कि हमें पार्टिसिपेटरी रोल में जाना पड़ेगा, अपना समझ के काम करना पड़ेगा और उसका एकमात्र समाधान है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। क्योंकि जब आप कोई भी काम करेंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरा पड़ोस गंदा हो, मेरे पड़ोस में पेड़ कटें, मेरे पड़ोस में केमिकल जाए ज़मीन के अंदर, या मेरे पड़ोस में केमिकल खेतों में जाए, नाले में बहे। कोई नहीं चाहेगा, सब ये चाहेंगे कि मेरा आसपास सब साफ़ सुथरा रहे। तो जब आप पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे, क्योंकि आप सभी मालिक हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहेगा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो कि हम खुद एनवायरनमेंट, हम तो प्रकृति के पूजक हैं ना, रहना है। तो जब हम उस तरह से रहना चाहते हैं तो हम उनको एक देवता की फीलिंग देते हैं, देवता हम उनको मानते हैं, ताकि क्योंकि देवता के प्रति तो कोई गलत नहीं बोलता, कोई गलत नहीं करता। आज के दिन एक कार्यक्रम रखा गया। इस बात के बावजूद हमने आज छुट्टी नहीं की क्योंकि ये कार्यक्रम देश के हित में हो रहा है। इसलिए जो हमारा निज नुकसान हुआ कि एक हमारे बहुत ही समर्पित कर्मचारी आज इस दुनिया में नहीं रहे, हमने आज का अवकाश नहीं किया क्योंकि वो आदमी था जिसने रिटायरमेंट के बाद भी इस यूनिवर्सिटी की सेवा की है और एक दिन भी 1 मिनट लेट नहीं हुआ, एक दिन भी 1 मिनट लेट नहीं हुआ और बीमार नहीं हुआ। वो काम पर ड्यूटी पर आ रहा था, स्कूटर निकाला, उसके स्कूटर का हैंडल पेट में लगा, उसकी हड्डी टूट गई रिब्स की और वो उसके ऑर्गन्स के अंदर उसको नुकसान कर गई एंड ही डाइड हुई। सोचिए कि एक वो व्यक्ति जो 67 साल का व्यक्ति है और कर्तव्यपरायणता ऐसी कि मैं 1 मिनट भी लेट ना। हमारा उनका एक बेटा हमारा ही कर्मचारी है और वो इतना नहीं कि वो खुद टाइम से आता था, वो उसको भी कहता था कब संदीप ड्यूटी पर टाइम से पहुंचे। का कार्यक्रम उन्हीं को श्रद्धांजलि रूप में मैं समर्पित करती हूँ। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अब जागते हुए सोए न रहें। खुली आंखें हैं तो खुली आंखें आपको भगवान ने दी है कि इस दुनिया को देखें, समझें और खुली आंखों से स्वप्न भी लीजिए और ऊंचे स्वप्न लीजिए। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जब तक आप ऊंचे स्वप्न नहीं लोगे तो ऊंचे उठोगे कैसे। अगर आपने सोच ही लिया है कि मैंने तो C कैटेगरी की पोस्ट ही लेनी है, मुझे तो क्लर्क ही बनना है, मैंने तो PN ही बनना है, मैंने तो टीचर तक ही JBT टीचर या स्कूल टीचर ही मिल जाए मुझे उसमें काम चल जाएगा,
तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये नहीं है कि कोई काम भी छोटा होता है, लेकिन स्वप्न ऊंचे होने चाहिए। उन स्वप्नों को साकार करने के लिए आपकी उड़ान जो है वो ऊंची होनी चाहिए। और उड़ान कैसे होगी? जब आपके पंख होंगे। तो जो आपकी दो पंख हैं, कभी एक पंख से उड़ता आदमी देखा है? नहीं देखा ना? तो एक पंख तो है शिक्षा का, ठीक है, और दूसरा पंख किस चीज का है? बताइए, अभी बताया। एक शिक्षा है और एक स्वप्न है। जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आज हमारा अंतरिक्ष दिवस भी हम मना रहे हैं। 2 वर्ष पहले चंद्रयान 3 चंद्रमा की उस सतह पर उतरा था जहां पर दुनिया का कोई देश नहीं उतर पाया था। ये दिन वास्तविकता में अकल्पनीय कार्यों को करने और उनको सिद्धि तक ले जाने दिन का दिवस है। तो आज ये जो वर्कशॉप है उसमें 2 साइंटिस्ट हमारे पास आए हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको किस तरह केवल नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने के लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे। हम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी विश्व गुरु बनते हुए प्रथम इकोनॉमी हो जाए, अर्थव्यवस्था हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जन जन इसमें भागीदार बने। और वो नौकरियां लेकर नहीं बनेगा, वो उद्यमी बनकर बनेगा। तो उद्यमिता हमारा मूल मंत्र होगा। हम खुद अपने लिए कमाएं और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए राष्ट्र सेवा में समर्पित हों। मैम, अभी माननीय प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात के बाद मेरी टिप्पणी करनी उचित नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे युवाओं में जोश की कमी नहीं है। केवल गुरु होने के नाते हमें उनका मार्ग प्रशस्त करना है। अभी मैं छात्राओं को भी यही कह के आई हूँ कि ऊंचे सपने लीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। उड़ान भरने के लिए 2 पंख चाहिए। एक विद्या और कौशल का होगा जो ये यूनिवर्सिटी देगी, एक उनके सपने होंगे। तो हम जरूर अंतरिक्ष छुएंगे। मैम, सरकार के द्वारा इसको लेकर परिकल्पना में ये भी विशेष बात है कि हम बार बार बच्चों को ये कह रहे हैं कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर हुए, ताकि हम उनको उन सरकारी सुविधाओं का भी उपयोग करवा सकें और नॉलेज के रूप में, टेक्निकल नॉलेज के रूप में जहाँ जहाँ उनको कमी लगती है उनके लिए हम संसाधन उपलब्ध कराएं। चाहे वो NIT कुरुक्षेत्र हो, चाहे NIT श्रीनगर हो। दोनों से बात हो चुकी है। नाइपर के डायरेक्टर्स रायबरेली के और मोहाली दोनों से मेरी बातचीत हो चुकी है। इसरो के साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। सेमीकंडक्टर का कोर्स हमने शुरू किया, लेकिन बच्चे सेमीकंडक्टर पर नहीं आ रहे हैं। मुझे उनको भी बार बार इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप आने वाले समय के लिए तैयार हुएं। इस समय जब प्रधानमंत्री और देश सेमीकंडक्टर में स्वावलंबी बन विश्व में आगे बढ़ने की बात कह रहा है, विश्व को जागृत करने की बात कर रहा है, ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ में आप एडमिशन लें। मैं सेमीकंडक्टर के कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को करने के लिए आमंत्रण देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स और इनोवेशंस पे चर्चा हो रही है और ख़ास तौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो स्किल्स पे आज फोकस कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्किल्स पे भी बात की है। तो जो अब बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं CBLU में, वो किस तरह से NEP की लाइट में किस तरह से नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से वो इकट्ठे होके डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग एक स्टार्टअप का काम शुरू कर सकते हैं और क्या इनोवेशंस वो कर सकते हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बात बढ़े
और जो स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी भागीदारी हो सके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की जा सके। सर, सरकार के द्वारा स्टार्टअप शुरू करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी। जी, स्टार्टअप्स का जो है आप देखेंगे कि लगभग अब 1,80,000 के करीब स्टार्टअप्स इंडिया में हो चुके हैं और 118 के करीब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो $1 बिलियन से ज़्यादा के हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काफ़ी काम कर रही है, जिसमें एक इनक्यूबेशन सेंटर की भी बात है जहाँ पे एक तरह की हैंड होल्डिंग की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट करती है, नीति आयोग उसको सपोर्ट करता है और इनक्यूबेशन सेंटर एक तरह का जैसे बच्चे का पालना होता है, इसी तरह से स्टार्टअप्स का पालना है इनक्यूबेशन सेंटर। और उसमें हर तरीके की आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी लिंकिंग विद द बिजनेस, ये सब काम उसमें, और अगर फंडिंग की आवश्यकता है किसी स्टार्टअप्स को, लिंकिंग विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट एंटिटीज भी हैं, और उनको ट्रेनिंग देना, उनका पूरा हैंड होल्डिंग करना। जी सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। आज एक विशेष दिन है। आज अंतरिक्ष दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और जो अंतरिक्ष दिवस है ये भारत के पराक्रम, भारत की शक्ति, जिसके माध्यम से भारत ने चंद्रमा पर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो स्थापित किया था साउथ पोल पर। उस पराक्रम, उस कामयाबी, उस सफलता को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतरिक्ष दिवस के रूप में समर्पित किया गया और पिछले 3 वर्षों से पूरे देश भर में अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और इस अंतरिक्ष दिवस के मौके पर मैं समस्त हरियाणा के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, शोधार्थी हैं, अध्यापक हैं और अन्य जन हैं, उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि ये जो काल है ये भारत का काल है और इस काल में भारत उद्यमिता, कौशल और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप की तरफ जा रहा है। तो ये नौजवान अंतरिक्ष संबंधित स्टार्टअप ऑलरेडी लगभग 2000 के आसपास हमारे देश में विद्यमान हैं, जिसमें से 100 से ज़्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जो अपना एक स्थान रखते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है और यह पहल 23 अगस्त 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिसके कारण हमारे देश में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया इसके बारे में तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हमारे देश में ये एक अनूठा पल था 23 अगस्त 2023 को, जब 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी और इसी के साथ हमारा देश विश्व में 4थे स्थान पर और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। अंतरिक्ष के बारे में जितनी भी खोजें हैं वो हमारे देश की एक संस्था इसरो संपन्न करती है, जिसका अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। इसरो की स्थापना हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को की थी। इस संस्थान का कार्य है कि अंतरिक्ष के बारे में नई नई खोजें करना। इसरो ने अब तक लगभग 396 उपग्रह अंतरिक्ष के अंदर भेजे हैं, जिनमें से 3 हमारे देश भारत के हैं। इसरो जो ये कार्य कर रहा है बड़ा ही अच्छा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञानवर्धक है। इसरो का कार्य है कि हम अंतरिक्ष के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करें, क्योंकि अंतरिक्ष एक बहुत ही विशाल है। इसके बारे में अभी तक जो नॉलेज है वो हमें बहुत ही कम है। आप सभी को पता है कि अमेरिका के एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे और उसी के साथ हमारे देश के श्री राकेश शर्मा जो 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे, पहले व्यक्ति बने। इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, इस दिन को हमने ऐतिहासिक क्यों किया, इसका उद्देश्य मोदी जी का यही था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे जो युवा हैं
वो विज्ञान के प्रति अपनी रुचि रखें और इस विषय में अच्छे अच्छे खोजें करें ताकि हमारे देश का भी नाम हो। विश्व अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को मोदी जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी और इस वर्ष आज 23 अगस्त 2025 को विश्व अंतरिक्ष दिवस की दूसरी वर्षगांठ है। विश्व अंतरिक्ष दिवस के बारे में और अधिक आने वाली पीढ़ियाँ इसके प्रति कार्य करें, इसलिए हमारे देश में इस दिन सभी स्कूलों में, कॉलेजों में विज्ञान के अच्छे अच्छे मॉडल बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े। और हाल ही में हमारे देश के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने भी एक अपने बयान में बोला था कि हम 2035 तक अंतरिक्ष में अपनी एक अलग लैब स्थापित करेंगे और 2040 तक हम चंद्रमा पर मानव दल सहित अपना एक यान भेजेंगे। इसीलिए हमारे देश में इस दिन को बड़े ही ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में अधिक जागरूक रहें और इस क्षेत्र में लगातार कार्य। जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था की मुख्य जो प्रशासिका प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति दिवस पर किया जा रहा है और पूरे विश्व भर में ये आयोजन किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, क्योंकि जो हमारी मुख्य प्रशासिका थी, जैसा नाम प्रकाश मणि, तो वैसा ही उनका जो है व्यवहार भी था। तो जन कल्याण के कार्यों में वो इतनी मददगार थी। जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था की मुख्य जो प्रशासिका प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति दिवस पर किया जा रहा है और पूरे विश्व भर में ये आयोजन किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, क्योंकि जो हमारी मुख्य प्रशासिका थी, जैसा नाम प्रकाश मणि, तो वैसा ही उनका जो है व्यवहार भी था। तो जन कल्याण के कार्यों में वो इतनी मददगार थी कि माउंट आबू में जब शुरुआत हुई इस संस्था की, उसमें छोटे छोटे गांव थे जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय वो उन गाँव के बीच में जाकर के उनको सुविधाएं दिलाती रहती थी, क्योंकि संस्था विश्व स्तर पर कार्य कर रही थी। तो अब भी हर वर्ष उनकी पुण्य स्मृति दिवस पर विशेष प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे हर वर्ष मैराथन, उसके अंदर प्राइज भी दिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज 71,000 रुपये दिया जाता है। और अभी जो रक्तदान शिविर है उसका उद्देश्य है कि सरकार के साथ मिल करके हम ऐसे कार्य करें जिसमें लोगों की जान बचे, क्योंकि रक्त बहुत अनमोल है। बाकी सब चीजें तो बन सकती हैं लेकिन रक्त नहीं बन सकता, इसलिए ये आयोजन किया गया है। जो है 40-45 कर चुके हैं और आइडिया है हमको 80-50। विश्व बंधुत्व दिवस के ऊपर राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे रुद्रा कॉलोनी के अंदर ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा ये आयोजन किया गया है और सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम अनेक अवसर पर होते रहे। रक्तदान का कार्यक्रम है, बहुत ही समाज सेवा कार्यक्रम, पुनित कार्य है। रक्तदाता आज आगे बढ़ करके रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं और बहुत से लोग प्रेरित भी करते हैं। एक समय था जब रक्तदान के लिए लोग हिचकते थे, लेकिन आज इस प्रकार से लोगों के अंदर रक्तदान के लिए एक भावना है। ऐसे हमारे राजेश भाई साहब के जैसे जो प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे प्रेरित होकर के लोगों ने रक्तदान के लिए आगे बढ़ करके, जिनको वास्तव में रक्त की आवश्यकता होती है, कहीं दुर्घटना के अंदर, महामारी में, कहीं युद्ध की स्थिति में, ऐसी स्थिति के अंदर रक्तदाता अपना युग रक्त दे करके एक किसी गंभीर रूप से पीड़ित और व्यक्ति को बचा सकते हैं और किसी का जान की रक्षा करते हैं। ऐसे रक्तवीरों को हम प्रणाम करते हैं। माउंट आबू द्वारा ये रक्तदान शिविर की मुहिम चलाई गई, नेशनल ड्राइव की, जो 22 से 25 तक ऑल ओवर इंडिया में और अन्य देशों में चलेगी। इसमें लगातार 4 दिन लगातार कैंप चलेंगे, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर। तो ये
रुद्रा कॉलोनी में आज दिव्य संस्थान पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। लगभग 45 के करीब रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं। अन्य रक्तदाताओं का आना जारी है। मैं सभी रक्तदाताओं व ब्रह्म कुमारी संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जेपी नड्डा जी की रिक्वेस्ट पर इस मुहिम में अपना सहयोग देने का वादा किया। लगभग 10 दिन पहले ही हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने इसको लेकर दिल्ली में मीटिंग ली थी। मैं स्वयं वहाँ मीटिंग में उपस्थित था नेशनल ड्राइव के लिए। तो ब्रह्म कुमारी ने हमें सहयोग दिया 4 दिन तक, क्योंकि इस समय डेंगू, मलेरिया और महामारी की ज्यादा दिक्कत है, तो ब्लड की ज्यादा जरूरत है। ऐसे समय में नेशनल ड्राइव करना बहुत बड़ी बात है। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके रक्तदान की वजह करवाने की वजह से रक्तदान मरीजों को रक्त मिलेगा और उनकी जरूरत पूरी होगी।